गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे मज़े में। हम हमारा पार्ट 3 सबसे लंबा जानवर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जिराफ के बारे में पढ़ा था। फिर हमने एक प्यारी सी स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि जिराफ आखिर इतना लंबा क्यों है। अब हम हमारी एक बड़ी मज़ेदार कविता जाड़ा पाठ 4 पढ़ेंगे। ओके, लेकिन सबसे पहले ये जाड़ा है क्या? जाड़ा किसे कहते हैं? जाड़ा मतलब होता है सर्दी का मौसम। करते हो ना सर्दी के मौसम में, जब टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है, हर तरफ ठंडी ठंडी हवाएं बहती है, हमें सर्दी की फीलिंग होती है, वही वाला सर्दी का मौसम। सर्दी, गर्मी और बरसात, ये 3 मौसम होते हैं ना, तो सर्दी के मौसम को बेटा जाड़ा कहते हैं। उस जाड़े में हम टोपा पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, है ना, गर्मा गर्म चाय पीते हैं, अपने घरों में दुबके रहते हैं। लेकिन क्या ये हम तभी करते हैं जब सर्दी शुरू हो जाती है, कि एकदम से सर्दी शुरू हुई और चलो मार्केट चलो, हम रजाई लेकर आते हैं, चलो मार्केट चलो, हम टोपा लेकर आते हैं? नहीं ना। जैसे बारिश आने से पहले हम पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं कि बारिश आने वाली है, छाते का इंतज़ाम कर लो, बैग में पॉलीथीन रख लो, होता है ना। वैसे ही सर्दी का भी हम शुरू से ही प्रबंध करते हैं। तो हम इस कविता में एक छोटे से प्यारे से बच्चे चंदर के बारे में पढ़ेंगे कि सर्दी आने पर इसने क्या क्या तैयारियां की। तो चलो शुरू करें हमारी कविता जाड़ा। पाठ 4 कविता जाड़ा। गया नवंबर शुरू दिसंबर, उछल कूदता भागा चंदर, लेकर आया स्वेटर 2-2, गरम कोट भी लाएगा वो, ओढ़ेगा वह गरम रजाई, नई रुई उसमें भरवाई, जाड़े की जब होगी किलकिल, खूब हंसेगा चंदर खिलखिल, और पड़ेगा यही पहाड़ा, आहा कैसा आया जाड़ा। है ना अच्छी कविता? कि गया नवंबर शुरू दिसंबर, जो कड़ाके की सर्दी होती है, तेज सर्दी, वो दिसंबर महीने में होती है। नवंबर में शुरू हो जाती है, लेकिन हल्की हल्की सर्दी लगती है। तो कि जैसे ही नवंबर गया, दिसंबर शुरू हो गया और चंदर उछलता कूदता भागा और 2 नए नए स्वेटर खरीद कर मार्केट से लेकर आया। फिर वो गरम गरम कोट भी लाएगा, और जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी तो वो स्वेटर पहनेगा, कोट पहनेगा और गरम गरम रजाई भी ओढ़ लेगा। और उसकी रजाई इतनी गरम गरम क्यों है? क्योंकि उस रजाई में उसने नई नई रुई भी भरवाई है। रुई हमको कपास के पौधे से प्राप्त होती है बेटा, है ना, कॉटन प्लांट से। उस रुई को हम पौधे से निकलवाते हैं, उसे बहुत साफ़ करते हैं और फिर रुई बनती है, जिससे कपड़े बनते हैं, बिस्तर में भरी जाती है, रजाई में भरी जाती है, टॉयज़ में जो रुई भरी जाती है ना। तो कि वह गरम गरम रजाई भी ओढ़ेगा, क्योंकि उसमें उसने नई नई रुई भरवाई। जाड़े की जब होगी किलकिल, कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ जाएगी, बहुत किटकिटाने वाली सर्दी होगी, तब चंदर बहुत खिल खिल कर हंसेगा। क्यों हंसेगा? और पड़ेगा यही पहाड़ा, आहा कैसा आया जाड़ा। क्योंकि उसने तो पहले से ही सारा इंतज़ाम कर रखा है सर्दी से बचने का, है ना, कि स्वेटर लेके आ गया, रजाई लेकर आ गया, कोट लेकर आ गया। तो कि अब वो खूब हंसी और मस्ती करेगा और बार बार यही पहाड़ा गाएगा, आहा कैसा आया जाड़ा, कि अरे वाह कैसा सर्दी का मौसम आया है, कि हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। खाने को गरम गरम पकवान मिलते हैं, ओढ़ने को रजाई, टोपा, और घरों में दुबके रहते हैं। मम्मी गर्मा गर्म सूप बनाती है, हम पीते हैं, है ना। तो कि वो सारी व्यवस्था करके रजाई में दुबका रहेगा और यही पहाड़ा गाता रहेगा कि अरे वाह कितनी अच्छी सर्दी की ऋतु आई है, कितना अच्छा सर्दी का मौसम आया है। ये कविता हमें ये संदेश देती है बेटा कि जाड़ा अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है। मौसम भी अच्छा होता है, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चलती है, हम बस ओढ़ अच्छा लें, स्वेटर अच्छे से पहन लें, तो हम उस सर्दी को एंजॉय करते हैं। ओके, तो ये हमारी कविता है।
आपको इस कविता को अच्छे से लर्न करना है। कैसे करोगे? गया नवंबर शुरू दिसंबर, उछल कूदता भागा चंदर, लेकर आया स्वेटर दो दो, गरम कोट भी लाएगा वो, ओढ़ेगा वह गरम रजाई, नई रूई उसमें भरवाई, जाड़े की जब होगी किलकिल, खूब हंसेगा चंदर खिलखिल, और पड़ेगा यही पहाड़ा, आहा कैसे आया जाड़ा। ओके, तो आज आपका यही काम है, इस कविता को पढ़ना है, लर्न करना है, और इसके ये कठिन शब्द नवंबर, दिसंबर, रुई, जाड़ा, पहाड़ा और स्वेटर दो बार अपनी कॉपी में लिखने हैं और शब्दार्थ लिखने हैं। ओढ़ना, किसी चीज़ से ढकना, हम रजाई ओढ़ते मतलब हमने अपने आप को पूरा रजाई से ढक लिया। जाड़ा मतलब सर्दी ठंड। रजाई छोटा लिहाफ जिसमें रुई भरी होती है, लिहाफ ओढ़ने की चीज़, तो छोटा लिहाफ जिसमें रुई भरी होती है। और कोट अंग्रेजी ढंग का एक पहनावा, ये हमारे इंडियन ढंग में तो कुर्ता होता है, ये कोट जो है ना ये अंग्रेजों से आया है, तो कोट अंग्रेजी ढंग का एक पहनावा। तो आज आपको ये कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। ओके बेटा, तो अच्छे से पोएम लर्न करोगे और फिर मुझे सुनाओगे जूम क्लास में। ओके बेटा, बाय।